अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो जनाब सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आज का बड़ा मज़ेदार सी चीज़ें चल रही हैं जनाब सोशल मीडिया पे, हमने सोचा ज़रा उसी से कर लें आगाज़। ज़रा ये एक इश्तिहार न्यूयॉर्क टाइम्स का है जी, बड़ा लंबा चौड़ा सा इश्तिहार। उसमें बड़े कीड़े निकाले जा रहे हैं, उसमें बड़ी गलतियां पूछा जा रहा है कि ये धोखा दिया जा रहा है, ये ऐसे दिया जा रहा है, वैसे दिया जा रहा है। ये खबर नहीं है, ये इश्तिहार है। फिर साथ साथ आमिर मुगल साहब है इस्लामाबाद के, वो बड़े मज़ेदार एक आइटम है। वो कह रहे हैं जी सियासी गोरीला जद्दोजहद मैंने करनी है। अच्छा, अब वो कर भी रहे हैं, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है जो वो कर रहे हैं। वो क्या करते हैं जनाबे वाला, वो वॉल चौकिंग कर रहे हैं। अवामी फील्ड मार्शल की उन्होंने वो डाइस बनवाई, इमरान खान की तस्वीर है, नीचे लिखा हुआ है अवामी फील्ड मार्शल। वो छोटा सा है, वो दुकानों पे जाके फुट बाय फुट का वो दीवारों पे स्प्रे पेंट कर देते हैं। तो जिधर आप जाते हैं इस्लामाबाद में 1000 से ज़्यादा मुकामात पर ये वॉल चौकिंग कर दी गई है। वो सीडीए को बख्ता पड़ा हुआ है, एक बड़ा इंटरेस्टिंग है जी। अच्छा, उसके बाद जनाबे वाला एक 4 करोड़ और 70 लाख की रेनोवेशन। ये भी एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है मेरे लिए आज का, जिस पे मैं बात करना चाहूँगा कि इस पे बात कर सकूँ ज़रा जनाबे वाला। उससे पहले आपको बताता हूँ, सबसे पहले खैर उससे पहले तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। सबसे पहले तो आपको बताता हूँ कि एक मैसेज भेजा जा रहा है पूरी पंजाब पुलिस को, डिविजनल एसपीज को। क्या कह रहे हैं मैसेज? अंग्रेजी में है, स्टार्ट अरेस्टिंग एक्टिव पीटीआई वर्कर्स एंड लीडरशिप एज प्रोवाइडेड इन द लिस्ट, establish a close liaison with concerned DIB staff and ensure maximum arrest today। अब इसका क्या मतलब है जी? DIB क्या होती है? इंटेलिजेंस ब्रांच के बंदे से लाइजॉन करें और मैक्सिमम बंदे गिरफ्तार करते चले जाएं, फौरन से पहले सारे बंदे गिरफ्तार कर लें। ये इस टाइम 5 अगस्त की तैयारियां चल रही हैं पंजाब में कि जी 2 4 5 बंदे न निकले, तो पुलिस वालों की जी कुत्ताख्वारी हो रही है। उनको एक बार फिर दुम्बा बनाया जा रहा है आवाम से गालियां खाने के लिए। वो लोगों के घरों में जा जाके अब बंदे अरेस्ट करेंगे। साथ साथ जनाबे वाला एक और काम जो शुरू हो रहा है वो है डोर नॉकिंग का काम। पुलिस वालों को ये कहा गया है कि जनाब जो भी आपको लगता है या आपको लगता है इस इलाके से बंदे निकलेंगे तो आप डोर जाके नॉक करें और लोगों को वार्निंग देके जी कोई ना निकले जी 5 अगस्त को बाहर, घरों से बाहर ना निकले, अंदर बढ़ जाओ, दर वट लो। ये आपको पता है शायद चंद लोगों पे काम कर जाए, 1-2 लोगों पे काम जाए। जो वर्कर होता है हार्डकोर, उसने तो निकलना ही निकलना होता है, वो तो मज़ा आता है। मुझे अभी तक याद है, बचपन की दास्तान में आपको सुनाता हूँ, बेनज़ीर ने लॉन्ग मार्च किया था तो हम लोग किसी ना किसी तरीके से मरी रोड पहुँच गए थे। मरी रोड पे एक जगह है नाज सिनेमा, उससे आगे पीछे उससे हलीम घर आता है ऑपोजिट साइड से, उसके साथ एक गली सी थी छोटी सी जनाब। तो हमें कुछ पता नहीं था कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ये लॉन्ग मार्च क्यों कर रही हैं, किस वजह से कर रही हैं, इनका ये लॉन्ग मार्च करने का क्या मकसद है। लेकिन हम उधर पहुंच के खड़े हो गए थे, हमने शुगल देखना था। तो वो जो हमारे जवान मर्द पुलिस वाले थे, हम बच्चे बच्चे से थे, कोई 10-15 बच्चे होंगे, हम खड़े होकर शोर मचाते थे। उसने गली के अंदर देखा कि बच्चे शोर मचा रहे थे, उसने एक शेल गली के अंदर भी फायर कर दिया हमारे ऊपर। ज़िंदगी में पहली बार मैंने आंसू गैस तब चखी थी कि कैसी होती है। तो भागे नहीं थे हम उसके बावजूद। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ना समझ थी कि वो लॉन्ग मार्च क्यों हो रहा है ना कुछ, तो हम किस किस्म की कौम है तो हम पहुँच गए थे। तो इस तरह क्या फ़र्क पड़ेगा ये फुदू शुदू का मुझसे। खैर जनाबे वाला, नून लीग वाले बड़े परेशान हैं। वो कह रहे हैं जी ये तो बड़ा जुल्म कर दिया है, ये तो बड़ा अनर्थ हो गया है जी, इमरान खान का इश्तिहार छाप दिया है। भाई आपको क्या, आपसे पैसे लेके छापा है? पीटीआई वाले या कुछ लोग जो न्यूट्रली सोच सकते हैं, उनका भी दिमाग इतना खोते खा चुका है, वो भी सवाल उठा रहे क्यों छाप दिया, हाय अब क्या होगा। अच्छा, वैसे तारीख का मुताला करें तो आपको पता चलता है कि नून लीग ने 90 की दहाई में रोग आर्मी के इश्तिहारात छपवाए थे अमरीकी अखबारों में, एक महीने काफ़ी सारियों में। तो वो भी ज़रा याद कर ले, नून लीगी जो नए नए पैदा हुए हैं, जिनको लगता है कि बस दुनिया के सबसे बड़े लीडर नवाज शरीफ और मरीम नवाज है, उसके अलावा बाकी सारे एग्जिस्ट नहीं करते। तो नवाज शरीफ साहब बाकायदा ये हरकत कर चुके हैं। वो बेनज़ीर के खिलाफ कैंपेनें भी चला चुके हैं, पीली टैक्सी कैंपेन भी चला चुके हैं, बेनज़ीर की नंगी वाहियात तस्वीरें अखबारों में छपवा चुके हैं, जो कि फ़ोटोशॉप उस ज़माने में इन्होंने एक्स्ट्रा पैसे दे के करवाई होंगी। तब फ़ोटोशॉप इतना आम नहीं था और ब्लरी सी पिक्चर्स जो हैं हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते हुए शहरों में कराइए कि बेनज़ीर बिकिनी पहन के घूमती है, और इस तरह की काफ़ी सारी कैंपेन इन्होंने की थी नून लीग ने। तो इतने तो चंगे ना बनो, बाकी इश्तिहार दे दिया तो यार आपको क्या तकलीफ है? आपसे पैसा लेके तो नहीं दे रहे, आप वो इश्तिहार पढ़ें, जो उस पर बात कर लें कि जनाब ये सही है कि गलत है, चले वो अलग चीज़ है। इश्तिहार पढ़ लें, आपके क्यों तोते उड़े हुए। साथ साथ जनाब
सनाउल्लाह साहब जो हैं, सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक स्टोरी की। उन्होंने बताया कि जनाब वाला सीडीए ने इश्तिहार दिया है। अच्छा, वो इश्तिहार अखबार में दिया हुआ है, हमने भी देखा है वो इश्तिहार, ठीक है। तो जनाब वाला उस इश्तिहार में, ये मैंने अभी सामने खोला, नेचर ऑफ वर्क इज़ रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ हाउस नंबर 36 एट मिनिस्टर एनक्लेव इस्लामाबाद। मेंटेनेंस कॉस्ट जो है 4,73,41,735 रुपये है और ई मनी इसमें 14,20,225 रुपये जमा कराना पड़ेगा। उन्होंने कहा जी टेंडर जो है वो बिड के साथ डिप्टी डायरेक्टर सेक्टर डेवलपमेंट डिवीजन सीडीए को जमा कराएं, ठीक है। और ये बिड जो है ये खोली जाएगी रूल्स के मुताबिक, पेपर रूल भी हैं, और ये 18 तारीख से पहले जमा कराएं ताकि 18/8/2025 को 11 बजे ये बिड खोल दी जाएगी सीडीए की जानिब से। अब हमने चेक किया तो पता चला कि जी एक साहब ने बताया कि जी ताकतवर वजीर का घर है ये, वहाँ पर वो रिहाइश पजीर हैं। हमने कहा ठीक है। फिर हमें पता चला कि 36 नंबर घर में चंद माह पहले भी काम शुरू हुआ था, मगर फिर कोई मसला हुआ तो ठेकेदार काम छोड़कर चला गया। ये भी वैसे बाय द वे एक लूट मार का तरीका होता है। बड़े सारे ठेकेदार आ जाते हैं, वो फ्री में भी आ जाते हैं कि सीडीए बुलवा लेते हैं कि चलो जी करो जी है, फिर वजीर साहब खुश होगा तो ठेका देगा आगे जाके। तो ये हर बार लूट मार होती है, क्योंकि जब भी हुकूमत चेंज होती है, नए वजीर आते हैं, तो नई रेनोवेशन घर में, हर घर में की जाती है। लेकिन मैं बैठ के ये सोच रहा था, जो स्टोरी उठाने का मकसद ये है, नाम है जी मोहसिन नकवी साहब, इन साहब का, जो 36 नंबर बंगला जिनको अलॉट किया गया। अब रहते हैं नहीं रहते, आई डोंट केयर, बिकॉज अलॉट आपने करवाया, बुक करवाया हुआ, तो इसका मतलब है आपके ज़रिए इस्तेमाल है। और अगर आप उसमें रेनोवेशन करवा रहे हैं और अपने ही एक महकमे के ज़रिए करवा रहे हैं तो यकीनन आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर इतने ज़्यादा पैसों की रेनोवेशन हो रही है कि इतने पैसों में एक अच्छा खाता पीता आदमी जो है 4 करोड़ में अपना घर बना सकता है, अच्छा खासा, ठीक है। 4 करोड़ में एक अच्छा खासा बंगला बन जाता है। आप 4 करोड़ छोड़िए, हमारे जैसे लोग तो करोड़ रुपए में घर बना लेते हैं। आप स्लम्स में चले जाइए, वहां पर 50-50 लाख में घर बना लेते हैं। तो अगर करोड़ करोड़ का घर लगाए तो 4 घर 5 घर निकल आते हैं इस एक बंगले की रेनोवेशन से। ये है अशराफिया, ये है अयाशी कि मैंने, ये सरकारी घर है लेकिन मुझे पसंद नहीं है, मैंने इधर रहना है कुछ अरसे के लिए, तो मुझे रेनोवेशन सरकारी पैसे से चाहिए, लेकिन इतने ही रेनोवेशन मुझे चाहिए कि इतने में एक नया घर बन सकता हो। तो ये होती है अशराफिया, ये होता है लूट मार, ये होते हैं कमीशन, ये होती है किक बैग्स। ये पाकिस्तानी अशराफिया जो है वो ये सारे काम करती है। इसके अलावा सनाउल्लाह खान साहब ने बताया कि जी 7 नंबर बंगला जो है वो एमल वली खान जो सेनेटर है उनको दिया गया है। वो भी बड़े एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं जी। मुझे आपको ये सबको ये पता है बंगले कैसे होते हैं। मेरी इतला के मुताबिक वहाँ पर खुरम रोकड़ी साहब जो मेजर हैं वो भी रहते हैं, जो अनवरुल्लाह कागड़ साहब हैं वो भी वहाँ पर रिहाइश पजीर हैं। इसके अलावा चंद और लोग जो हैं वो भी वहाँ पर रिहाइश पजीर हैं, उनको दिए गए बंगले। और ये हुकूमत खाली भी नहीं करा सकती, अपने वजीरों को अकोमोडेट नहीं कर सकती। ये इतनी बेबस किस्म की हुकूमत है, तो क्या ही कहने इस हसीनो जमील खूबसूरत हुकूमत की। अच्छा जनाब, आखिर में मैंने शुरू में जिक्र किया तहरीक इंसाफ का एहतजाज करीब आ रहा है, अभी तक कोई मोमेंटम नज़र नहीं आ रहा। सोशल मीडिया के जरिए पैगाम दिए जा रहे हैं कि हमने ये जारी कर दिया, हमने वो जारी कर दिया। पुलिस वाले एक्शन में आए हुए हैं, अलबत्ता भर भर के रेड हो रहे हैं, छापे मारे जा रहे हैं जनाबे वाला। बंदे पकड़ने, इन्होंने चिक मारने हैं बंदे, इन्होंने ऊपर नीचे दाएं बाएं आजू बाजू सारे बंदे गिरफ्तार कर लेने हैं और मिडनाइट नॉक्स करने इन्होंने जो नहीं मानेगा उसको तुन देना है। ऐसे में एक करेक्टर साहब हैं आमिर मुगल साहब। ये वो आमिर मुगल है जिन्होंने एक साफ़ी को बताया था कि जनाब आप गुस्सा करके इमरान खान ने आपको टिकट नहीं दिया, मेरे साथ ही मांगने गए थे तो आप नाराज़ हो गए हैं, तो कोई बात नहीं। तो बड़ा मज़ा, अच्छा बोलते हैं, बड़ा मज़ा आता है आमिर मुगल साहब। और अगर आप ये ख़ुद बताएं तो बेहतर है, वरना आप इनसे ज़रा एक दफ़ा पूछें कि इतनी जिद्दोजहद ये क्यों कर रहे हैं, क्यों ख्वार हो रहे हैं। तो आप जब दास्तान सुनेंगे तो आपको बड़ा इंस्पायर भी होंगे आमिर मुगल साहब की से, किस तरीके से वो कैंसर से लड़ के जीते हुए हैं। जब डॉक्टरों ने उनको जवाब दे दिया था कि तेरी ज़िंदगी तेरे पास 6 महीने हैं, वो कहते हैं मैं बोनस पे जी रहा हूँ। आमिर मुगल साहब ने जनाबे वाला जब ये फील्ड मार्शल साहब बने आसिम मुनीर साहब, तो उन्होंने इमरान खान को अवामी फील्ड मार्शल का टाइटल दे दिया। इस बार उन्होंने एक नया अनोखा काम किया, उन्होंने स्टेंसिल्स बनवाए हैं, वो जिसको क्या कहते हैं फरमा बनवा लिया है, उस पर इमरान खान की तस्वीर है, अवामी फील्ड मार्शल है, वो दीवार पे रखते हैं, स्प्रे मारते हैं तो वो छप जाता है दीवार पे। तो ऐसे उन्होंने पता नहीं 1000 एक बना दिए, उन्होंने 1000-2000 मुकामात पर इस्लामाबाद की ये वॉल चॉकिंग कर दी।
दिस इज अ फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट ऑल्सो। अच्छा, वो इसकी वीडियो भी डालते हैं ट्विटर पे। साथ वो कहते हैं कि जनाब अब सीडीए की दौड़ के लगी हुई है कि ये मिटाने हैं। अब वो हज़ार एक हैं, कितने मिटाएंगे, कुछ रह जाएंगे सीडीए से, फिर वो बिस्ती कराएंगे। वो बेचारे अली रंधावा साहब वो पेंट की बाल्टी लेके फिरते रहेंगे। मोहसिन नकवी ने कहा हटाओ सारे, कोई नजर नहीं आना चाहिए, और ये आप हटाएंगे रात को दोबारा लिख के चले जाएंगे। अब इतनी आबादी को तो काबू नहीं कर सकते ना आप। इसका नाम उन्होंने दिया है सियासी गुरिल्ला वॉरफेयर। ठीक है, आई रियली लाइक, आई अप्रिशिएट व्हाट इज डूइंग। ठीक है, एटलीस्ट इज डूइंग। वो कहते हैं अब हमारा फ्लैश प्रोटेस्ट होगा, हम हर रोज अचानक किसी चौक चौराहे में नमूदार होंगे, हम वहां पर एहतजाज करेंगे 10 मिनट, पुलिस के आने से पहले हम चंपक छू हो जाएंगे, विच इज़ वेरी फाइन, यू आर डूइंग सम एक्टिविटी। ऐसे ही बड़े होते हैं ये प्रोटेस्ट। तो मैंने कहा ये आपको बता दूं, मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग, ये बड़ी इंस्पायरिंग लगी है। बाकी तो ये भी नहीं कर रहे, तो देखते हैं जनाब आगे क्या क्या होता है और कैसे कल का दिन खुलता है। परसों इमरान खान से मुलाकात होनी है, परसों मजीद बयानात आने की तवक्को है। देखें इस बार किसको जाने थे बहनों की मुलाकातें होती है कि नहीं होती। फिलहाल आप इस पर इंजॉय कीजिए, सवेरे जो स्टोरी करेंगे वो आपके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। और कैसे क्या क्यों लड़ाइयाँ किस बात की, बाबूजी की फुर्तियाँ, मोहसिन नकवी की नाराज़गियाँ, सदर साहब की वाकई ही छुट्टी हो रही है, ये टॉपिक्स मुझे अगर याद रहे तो आपको बड़ी खबरें दूंगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।